अभी कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत के एक ऑयल टैंकर शिप के ऊपर रेड सी के रीजन में हुदी रेबल्स ने मिसाइल अटैक किए थे। हालांकि उस मिसाइल हमले में भारत के टैंकर शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि समय रहते यूएस नेवी के वॉरशिप वहां पर पहुंच गए थे और उसने हुदी विद्रोहियों के ड्रोन्स को भी मार गिराया था। मैप के ऊपर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वेज कनाल में एंटर होने से पहले रेड सी के रीजन को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि हुदी विद्रोहियों द्वारा कंट्रोल्ड यमन के एरिया के बिल्कुल पास है। अभी जो रेड सी का रीजन है, यहाँ से न सिर्फ भारत के शिप्स क्रॉस होते हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों के शिप्स और नेवल वेसल्स यहाँ से क्रॉस होते हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड इस रूट के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। अब हुआ क्या कि हुदी रेबल्स ने न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ साथ अमेरिका, इजराइल और कई सारे वेस्टर्न देशों के ऑयल टैंकर शिप्स को यहाँ पर निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और कहा कि वो ये हमले फलस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देश इजराइल को रोक नहीं रहे हैं और जब तक इजराइल गाजा और फलस्तीन के लोगों के ऊपर हमले नहीं रोकेगा तब तक वो भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड को बाधित करते रहेंगे और ये हमले जारी रखेंगे। हुदी रेबल्स के हमले के बाद दुनिया की टॉप इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने रेड सी में अपने शिप्स को एंट्री करने से रोक दिया था, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक बाधित हो रहा था। अब इसके बाद अमेरिका की अगुवाई में 10 से 12 देशों ने एक नेवल टास्क फोर्स बनाई और उसमें अपनी अपनी नेवी के 1-2 नेवल शिप्स भेजे और ये टास्क फोर्स आज की डेट में रेड सी में गश्त मार रही है। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने अमेरिका की टास्क फोर्स में अपने शिप नहीं भेजे। अब क्योंकि इस रीजन में भारत भी एक बहुत ही बड़ी नेवल पावर है, ऐसे में भारत ने इंडिपेंडेंट तरीके से अपने नेवल शिप्स रेड सी में भेज दिए। आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, भारत के ये दोनों नेवल डिस्ट्रॉयर्स इस समय गल्फ ऑफ एडन के रीजन में वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी वहां पर डिप्लॉयड है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत के कमर्शियल शिप्स के ऊपर अगर कोई भी हमला हुआ या फिर कोई भी पायरेसी अटैक हुआ तो उसकी रक्षा के लिए ये दोनों नेवल शिप्स वहां पर सही समय पर मौजूद रहे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने अभी तक अपने नेवल डिस्ट्रॉयर्स को रेड सी के उस रीजन में नहीं भेजा है जो हुदी रेबल्स के क्लोज है, यानी कि हुदी रेबल्स के कंट्रोल में है, और जरूरत पड़ने पर हमारे नेवल डिस्ट्रॉयर्स भी रेड सी के उसी रीजन में जरूर जाएंगे जहां पर हुदी रेबल्स ने भारत के टैंकर शिप के ऊपर हमला किया था, या फिर हो सकता है कि गल्फ ऑफ एडन के बाद भारत के दोनों नेवल डिस्ट्रॉयर्स की नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट वहीं की हो, या फिर हुदी रेबल्स के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, इसलिए भारतीय सरकार ने ऐसा कुछ फैसला किया होगा। अब जैसे ही हुदी रेबल्स को पता चला कि रेड सी में अब अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और दुनिया के 10-12 और भी देशों ने अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट कर दी है, इसको देखते हुए हुदी रेबल्स के कमांडर ने अमेरिका, इजराइल, यूके, भारत, इन सभी देशों को नेवल डिप्लॉयमेंट के लिए धमकी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हुदी रेबल्स ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जो भी देश रेड सी में अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट कर रहा है, हम रेड सी के रीजन को उन सब के लिए ग्रेवयार्ड बना देंगे, यानी हुदी रेबल्स इन सभी देशों के नेवल वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद रेड सी का रीजन उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। मोहम्मद अली अल हुदी नाम के टॉप हुदी जनरल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि रेड सी के रीजन में जो कोई भी देश उनके खिलाफ कदम उठाएगा, उस देश के तो सभी कमर्शियल शिपिंग वेसल्स के ऊपर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही हुदी रेबल्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि उनके पास ये क्षमता है कि वो हमारी नेवल फ्लीट, हमारे वॉरशिप्स और हमारी सबमरीन्स को निशाना बना सकें, और अगर उनके ऊपर किसी भी देश ने हमला किया या फिर उनके खिलाफ कोई स्टेप उठाया तो वो रेड सी के रीजन को इन सभी देशों की नेवी के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। इसके साथ ही हुदी जनरल ने इजराइल के खिलाफ फलस्तीन के लोगों का समर्थन करने की एक बार फिर से बात बोली। अब देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, जबकि रेड सी के रीजन में भारत के ऑयल टैंकर शिप के ऊपर तक अटैक हुआ, फिर भी भारत की सरकार हुदी रेबल्स के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है, ताकि थोड़ा बीच बचाव हो और न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। वैसे आपको क्या लगता है कि इजराइल को हमास के ऊपर हमले अब रोक देने चाहिए या फिर हमास को पूरी तरह से खत्म करके दम लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।